यशो मुखर मत्य खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम्। यद्यर्पितं मधुपते स्मरितापमुग्रं, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, मेरो प्यारो श्री वृंदावन प्यारो वनचंद्र। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय हित श्री वृंदावन हित वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, मेरो गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचंद्र। मेरो गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचंद्र। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ करते हुए हैं। श्री सेवक वाणी जी एवं श्री सुदन बोधने जी की चर्चा हेतु कल तक के प्रथम दिवस में हम सब ने श्रवण किया। श्री सेवक जी महाराज अपनी वाणी के प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में किस प्रकार श्री हरिवंश चंद्र के नाम को समस्त सुखों की राशि, समस्त मंगल का कारण एवं शुभ बता रहे हैं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। हमने श्रवण किया कि श्री युक्त श्री हरिवंश नाम क्यों? क्योंकि श्री इसके मंगल का सूचक है, इसके प्रभुत्व का, इसके ऐश्वर्य का सूचक है। हरिवंश हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। और चंद्र, ये वही चंद्र है जिस चंद्र के छाव में श्री जुगल महाराज करते हैं। ये वही चंद्र है जो सबके हृदय को शीतलता प्रदान करता है। ना जाने हमारे मन में कौन कौन से विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, कितने सारे विकार हैं। ये सारे विकार हमारे मन को बहुत जलाते हैं, हमारे मन में बहुत जलन पैदा करते हैं। और ये जलन कब पैदा करते हैं? जब भजन में हम बैठते हैं। जो अत्यधिक विकारी व्यक्ति होगा भजन में जब बैठेगा तो उसे अंदर से बहुत जलन मचेगी, भजन पे स्थिर नहीं रह पाएगा। बार बार ऐसी ऐसी चेष्टाएं उसके अंदर उसके संग होंगी कि बार बार भजन की विमुखता उसके अंदर आएगी, भजन से विमुख जाएगा वो बार बार। उसका मन क्यों जाएगा? अंदर एक ज्वाला जल रही है, अग्नि जल रही है। कौन सी अग्नि है? तो विकारों की अग्नि है। अब इस विकार रूपी अग्नि को शांति कौन प्रदान करेगा? तो चंद्र, जो श्री हरिवंश चंद्र ये नाम है, ये नाम ही हमारे अंदर जो अग्नि जल रही है उसे शांति प्रदान करेगा। कह रहे हैं शुभ नाम, अत्यंत शुभ है, समस्त मंगलों का कारण है, जिसमें समस्त प्रकार के मंगल विराजमान होते हैं, समस्त सुखों की राशि है।
ये नाम है। जिस क्षण हमारे जीवन में हरिवंश नाम का प्रवेश हो जाए, उस दिन समझ जाएं कि अब हमारे संग सब मंगल ही मंगल होने वाला है। अब हमारे संग कुछ खराब होगा ही नहीं, अशुभ कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। अब हमारा जीवन ही शुभ हो गया है। लोगों के जीवन में कुछ घड़ी होती है ना, कहते हैं बहुत शुभ घड़ी चल रही है, ये आधे घंटे का समय बहुत शुभ है, 1 घंटे का समय बहुत शुभ है, कहते हैं ना लोग व्यवहार में, ये समय बड़ा शुभ चल रहा है। पर हरिवंश उपासक जो हैं, जिनको श्री हरिवंश नाम की प्राप्ति हो गई है, उनके तो पूरा जीवन ही शुभ हो गया है। उनके पूरे जीवन काल का एक एक पल, एक एक घड़ी शुभ हो गई है, क्योंकि ये शुभ स्वरूप, ये नाम उनके पास विराजमान हो गया है। श्री हरिवंश नाम की जय। ये शुभ रूपी नाम उनके पास विराजमान हो गया है। आगे कह रहे हैं, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। समस्त सुखों का सिंधु है ये नाम, और प्रेम रस का धाम है, इसको समझते हैं। सब सुख सिंधु, सब सुख सिंधु मतलब यहाँ पे सिंधु का तात्पर्य है जहाँ पे सब निवास करते हैं, सबको समेट के रखता है। सिंधु का ऐसा स्वभाव है ना, सिंधु सबको समेट के रखता है, सबको अपने अंदर समा के रखता है। किसका सिंधु है ये नाम? तो कह रहे हैं सुख का सिंधु है। कौन से सुख का सिंधु? तो कहा सब सुख का सिंधु, जितने भी सुख हैं, समस्त सुख इस नाम में विराजमान होते हैं। हम लोगों की दृष्टि में क्या है सुख? थोड़ा धन हमको मिल जाए, हमारे मकान हो जाए, दुकान हो जाए, लड़का बच्चा की शादी हो जाए, थोड़ा सुंदर रूप मिल जाए, सुंदर कीर्ति मिल जाए, थोड़ी लोग हमको जाने पहचाने, हमारा मान सम्मान करें, ये सब हमारे लिए शुभ होता है, सुख होता है हमारे लिए। चलो बड़ा सुख मिल रहा है, कोई व्यक्ति ना उसको बड़ा धन है, बड़ा धन है, सब कुछ है, तो व्यक्ति क्या कहेगा, बड़े सुखी हैं ये। कैसे सुखी हैं? हरिवंश नाम तो है नहीं, तो कैसे सुखी हैं? उनकी दृष्टि में वो सुखी हैं, क्योंकि उनका सुख का परिचय बस इतना ही है, या इतना ही सुख है, इनकी दृष्टि में बस यही सुख है। अब शास्त्र कहते हैं कि इस लोक, श्रीमद् भागवतम कह रही दुखालय और शाश्वतम, ये दुखालय है। दुखालय मतलब जहाँ दुख निवास करता है। अब भैया कोई महानुभाव ऐसे हो सकते हैं कि दुखालय में भी सुखी हो जाए? नहीं हो सकते। दुखालय का तात्पर्य ही है कि यहाँ पे सब दुखी ही रहेंगे, सब दुखी रहेंगे, कोई सुख का साधन नहीं है। अब कौन सा साधन है सुख का? तो कह रहे हैं जो इस लोक का नहीं है, जो दूसरे लोक से आया है, वही सुख का साधन हो सकता है। ये हरिवंश नाम इस लोक का है ही नहीं, तो वहां से आया है। उस कुंज निकुंजों के मध्य में जब श्री गौर श्रावण वन्य प्रिया प्रीतम विलास करते हैं, उनके मध्य से जो प्रेम स्फुरित होता है, ये वही ये प्रेम है, जिसका जन्म वृंदावन के मिथुन के बीच में श्री जुगल किशोर के हृदय से हुआ है। ये वही वो नाम है, ये वो नाम है जिसमें सब प्रकार के सुख विराजमान होते हैं। वास्तविक सुख तो हरि का भजन ही है। ये बात व्यक्ति 5 साल की उम्र में समझे, 15 में समझे, 25 में समझे, 35 में समझे, 55 में समझे, चाहे 50 में समझे, और चाहे 80, 90, जब तक उसका जीवन तब तक समझे। पर आपको एक बात बताएं, जीवन के अंत में चाहे अगर कोई व्यक्ति कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, बहुत बड़ा नास्तिक हो, उसने जीवन में भगवान को कभी नहीं माना, कुछ नहीं, तब भी उसे अपने जीवन के अंत में कभी ना कभी ये बात जरूर प्रभु कृपा करके भान करवा देते हैं कि मैं हूं और मैं ही समस्त सुखों का साधन हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण सुख हूं। पर जीव नहीं समझ पाता। इसलिए जब हम पे कृपा हुई, हम 15 साल में कृपा हुई, 20 साल में कृपा हुई, जितने साल के हम हैं, हमारा जीवन जितना निकल गया, ये जन्म जितना बीत गया, अब जब हम पे ये कृपा हुई, अब जब हमको पता चला कि सेवक जी ने कह दिया कि सब सुख सिंधु, ये नाम समस्त सुखों का सिंधु है, जब हमको ये बात पता चल गई, तब हम इसको ग्रहण कर लें। अब देखो आपके सामने सिंधु है, सिंधु मतलब आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत तेज प्यास लग रही है और सामने नदी जा रही है। अब आपको बैठ के समझाना पड़ेगा कि ये नदी है, ये गंगोत्री से निकल के आती है, फिर वहां से घूम के आती है। क्या ये समझ के आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। जब तक आप चल के उस नदी पे जाएं, जल को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक प्यास नहीं बुझेगी।
आपको पूरी फिलॉसफी, उसकी पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दी जाए, पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी जाए, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी जाए, H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, फिर ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाए लोगों के बीच में, सब कुछ समझा दिया जाए, प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। जब तक जल का पान नहीं करेंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार ये नाम है। सेवक जी ने बता दिया कि ये नीर है, ये जा रहा है सिंधु, जाओ पियो जाके। हम क्यों पिए, क्या है ये? वो पूछते रहो, प्यास नहीं बुझेगी। जब तक उस नीर को हम पान नहीं करेंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। इसी भांति जब तक हम श्री हरिवंश नाम का रटन नहीं करेंगे, श्री हरिवंश नाम को अपना सर्वस्व नहीं मानेंगे और श्री हरिवंश नाम को सुख स्वरूप समझ के इसको अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक इसका स्वरूप हमें भान नहीं होगा। हम कह लेंगे सुख है सुख है, पर इस बात का अनुभव हमें नहीं होगा, नहीं होगा जब तक हम इस नाम का गान नहीं करेंगे। पता क्या होता है, कुछ लोग जो है ना, श्रद्धा नहीं होती है, पर बेचारे भगवान के डर से उनकी महिमा सुन लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं, उन्होंने सुना श्री हरिवंश नाम में सारे सुख हैं, सुन तो लिया, मान, पर जो है मन में स्थिर नहीं हुई ये बात। विश्वास भी है उनको, हाँ ठीक है, पर मन में स्थिर नहीं हुई। अब उनको डर भी लग रहा है कि नहीं नहीं, हम इसमें दोष दर्शन नहीं कर सकते। अब मन में ये नहीं सोच सकते कि ऐसे का सारे सुख इसमें विराजमान है, भगवान से पाप लगेगा सोचेंगे तो। इसके चक्कर में वो गलत भाव में नहीं रखेंगे, परंतु अपने हृदय में इस बात को धारण नहीं करेंगे। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत सामान्य समस्या है, सबके संग ऐसा होता है। सेवक जी ने कह दिया सब सुख सिंधु, तो क्या आपके अंदर बैठ जाएगा एकदम सब सुख सिंधु? ऐसे नहीं बैठेगा। जब तक सेवक जी की बात हम नहीं मानेंगे कि जाम गटी बिसरे नहीं, इस नाम का रटन नहीं करते रहेंगे, तब तक सब सुख सिंधु, सारा सुख सिंधु इसमें विराजमान है, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। रटना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि नाम जप में रुचि कैसे होगी, तो प्रभुपाद जी ने कहा नाम जप के, नाम जपते जपते ही नाम में रुचि होगी। अगर कोई सोचे अरे हम नाम जप तो रहे हैं पर ना हमें आनंद आ रहा है, ना हम सुख भाव से जप रहे हैं, ना हमारा मन इसमें लगता है, तो काहे का नाम जप? इससे अच्छा कोई पूजा ही कर ले, कुछ और ही कर ले, इसमें हमारा मन लगता है, नाम छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है। ये मन बहुत लोभन लाएगा आपके अंदर, बहुत लोभन। हो सकता है कि आप नाम जप करने लगे, उसके बाद आपको कोई ऐसी चीज में मन लग जाए, इसमें आपकी बहुत रुचि होने लग जाए। आप सोचो कि है तो वो भी भगवान की सेवा ही, वो भी भगवान का ही भजन है, चलो नाम जप छोड़ के वो करने लग जाते हैं। और आपको हो सकता है 1-2 हफ्ते, 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने उसमें रुचि भी रहे, पर देखना धीमे से वो भी खत्म हो जाएगा और नाम तो आप पहले ही छोड़ चुके हो, फिर ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। इसलिए मन चाहे अच्छी बात लाए चाहे बुरी बात लाए, हमको किसी भी स्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ना है। सतयुग में कैसे तपस्या करते थे लोग, कितने कितने वर्षों तक, तब कहाँ भगवान का कुछ अनुभव हुआ करता था आकर के। अब त्रेता में, द्वापर में कितने कितने यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं, परंतु कलयुग में तो सिर्फ एक ही साधन है, नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग किसका आधार है? सिर्फ नाम का ही आधार है। नाम हमें नहीं छोड़ना। सच बताएं, नाम में समस्त सुख विराजमान है। भगवान का चाहे कोई भी नाम हो, यहाँ पे हरिवंश नाम की बात कही गई है। पूज्य दादा गुरुदेव भगवान टीका में कह रहे हैं कि जो नाम है, ये हरिवंश नाम, इस नाम से सारे नाम भगवान के प्रकट है। अच्छा, ऐसे कैसे आपने कह दिया सारे नाम प्रकट है? चलिए देखते हैं। हा हरि राधिका वृंदावन धाम, सा सखी ललितादि प्रिय, प्यारो श्री हरिवंश ही नाम। चलिए प्रमाणित करते हैं, हरिवंश नाम से सारे नाम कैसे प्रकट है। हा हरि मतलब श्याम सुंदर, मुकुंद, माधव, केशव, मुराली, गोविंद, गोपाल, कन्हैया, कितने नाम है ठाकुर जी के, सब हा में विराजमान है। चाहे जितने नाम है, भगवान का नाम राम भी है, लक्ष्मण भी है,
नरसिंह भी है, वराह भी है, वामन भी है, कुष्म भी है, मत्स्य भी है, जितने नाम है भगवान के सब भाव में विराजमान है। अब राम है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, चामुंडा, राधिका, राधा, रुक्मिणी, परमेश्वरी, सारे नाम समस्त देवियां इस री में विराजमान है। वाह, वृंदावन, वृंदावन तीर्थ राज है, जितने तीर्थ हैं, बद्री का आश्रम, काशी, पुष्कर, प्रयाग, चार धाम, जगन्नाथपुरी, जितने धाम हैं इस वन में विराजमान है। और सा सहचरी, जितनी सखियां हैं श्री प्रिया जी की, वो समस्त सा में विराजमान है। अब सखी अगर ब्रज की उस उपासना में देखा जाए, निकुंज में तो किसी का प्रवेश नहीं है, तो अगर ब्रज भाव की देखी जाए तो भोले बाबा भी ठाकुर जी की सखी बन के आए हैं। तो सा में भोले बाबा भी विराजमान है, जितने देवी देवता आपको लेने हैं सब इसमें ही विराजमान है। ऐसी ऐसा नहीं हमने इलेबोरेट करके खींच तान के जबरदस्ती बना लिया है, आप खुद देख लीजिए, सारे नाम इसमें विराजमान है, हरिवंश नाम में सब कुछ विराजमान है। ये सिंधु है, अपार है ये नाम, जितना हम इसमें डूबेंगे डूबते ही जाएंगे, इसकी कोई तय नहीं है, इसका कोई शोर नहीं है कि वहां तक जाना है, अतः है ये नाम। कह रहे समस्त सुखों का सिंधु है, जितने सुख है ना सब इस नाम में ही विराजमान है। लोग लौकिक सुख की अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी, क्या क्या लौकिक सुख है, परंतु ये जो लौकिक सुख है ये दो चीजें करते हैं। पहला, लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अधर्म करने लग जाता है, उसने सुख भोगा, सुख भोग भोग के थोड़ा लत लग गई सुख भोगने की, अब उस सुख की चेष्टा में, उस सुख की इच्छा में वो ना जाने कितने दुष्कर्म कर डालेगा, ये पाप करेगा, छीना झपटी करेगा, व्यभिचार करेगा, सब करेगा, किसके लिए? उस सुख की प्राप्ति के लिए, अपना जीवन बर्बाद कर लेगा। दूसरी बात, किसी को स्वर्ग का सुख चाहिए, पुण्य करेगा खूब, स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जहाँ पैरीमीटर खत्म हुआ तहाँ लात मार के भगा दिया जाएगा, भागो भाई यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी पुण्य खत्म है, वापस जाओ नीचे, जननी के जठर में शयन करो जा करके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह संसार है बहुत दुस्तार है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं बहुत दुष्कर है ये संसार, बहुत मुश्किल है इससे निकल के जाना, बहुत मुश्किल है। किसके लिए मुश्किल है? जो अपने बल पे निकल रहा है। तभी हमारे महाराज जी बार बार कहते हैं, हमारे गुरुजन आचार्य जन बार बार कहते हैं, प्रिया जी की शरण मत छोड़ना, प्रिया जी के ठसक मत छोड़ना, प्रिया जी से अपना मन मत छोड़ना, वो निभा देंगी, तुम नहीं निभा पाओगे। तुम अगर सोच रहे मैं निभा लूंगा, मैं कर लूंगा, नहीं कर पाओगे तुम। हम लोगों का स्वभाव ऐसा है, एक बनाने जाते हैं 10 बिगाड़ के आ जाते हैं, हमसे नहीं बनेगी, बनाने वाली वो है, वही सब बनाएंगे, हम तो बार बार उसे बिगाड़ते रहेंगे, बस उनके नाम का आश्रय ले लें। नाम जप कर रहे इतना समय हो गया, भगवान का रूप नहीं आया, भगवान की लीला नहीं आई, ना कुछ अनुभव हो रहा है, बस जपे जा रहे हैं, टिक 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 काउंटर करे जा रहे हैं, दसियों हजारों काउंटर हमारे खराब हो गए, बैटरी खत्म हो गई, पर हमको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। अरे मत होने दो अनुभव, क्या करोगे अनुभव का? बस नाम जपते रहो। आपको सच बताएं, एक दिन कभी ऐसा आएगा जब आपको ऐसा वस्तु की प्राप्ति होगी, आप निहाल हो जाओगे। जो वस्तु की प्राप्ति होगी ना, ये अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं, जब अमुक वस्तु की प्राप्ति होगी तो आप सोचोगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे बहुत जल्दी इस वस्तु की प्राप्ति हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी चीज आपको मिल जाएगी। भगवान बेईमान नहीं है, भगवान बड़ा बहुत ईमानदार है, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो एक एक आंसू बहाया है ना उनकी याद में, एक एक नाम लिया है, सबका हिसाब होगा, सबका सबका पेमेंट मिलेगा।
बस जल्दीबाजी ना करें पेमेंट के लिए, सबका पेमेंट मिलेगा, चिंता मत करें। सब सुख सिंधु, कौन सा सुख? यहाँ पे सेवक जी उस सुख की बात कर रहे हैं, संसारिक सुख की नहीं, उस सुख की बात कर रहे हैं जिस सुख का अनुभव रसिक जन करते हैं। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, राधाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। उस वृंदावन का सुख, वो परम सुख जिसमें पानी वारी को वरी परि पिय ही पिवा वही, ऐसे सुंदर 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 महामाधुर्यपूर्ण भाव। आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। ये यमुना जी का पुलिन है, कल कल करती हुई श्री यमुना जी बह रही हैं, नीलमणि के समान श्री यमुना जी सुशोभित हो रही हैं, शरद चंद्र विराजमान है। जब उस पूर्ण चंद्र की तरंगे उस पूर्ण चंद्र की रोशनी श्री यमुना जी में पड़ रही है तो मानो अनंत अनंत नीलमणि बह रही हो। श्री यमुना जी को सामान्य जल नहीं लग रही है। जब शरद चंद्र की उपमा श्री यमुना जी के जल पे पड़ रही तो ऐसा कर नीलमणि की नदी बह रही है, नीलमणि के समान श्री यमुना जी चमक रही है। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, मोर पपिया गान कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के समक्ष सखियां राग रागिनियां लाप रही हैं, सुंदर ताल मृदंग उपंग बेन इत्यादि वादन हो रहे हैं और ता थे करके श्री युगल नृत्य विहार कर रहे हैं। उस रस को बंद आंखों से नहीं, प्रकट खुली आंखों से रसिकों ने दर्शन किया और गाया। उस रस की यहाँ बात कर रहे हैं, उस सुख की बात कर रहे हैं। जो सुख शिव सन कादिक याचत, सौरज शीस नवाऊं। जो सुख शिव सनकादिक के लिए भी उनकी बुद्धि में भी नहीं आता, प्राप्ति तो दूर की बात है। श्री नारद जी कह रहे हैं नारद पुराण में कि श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह मेरे मन में प्रकाशित नहीं होते हैं। श्री प्रिया जी के चरणों में वो शंख चक्र, वो विजय पताका, वो कंकड़, वो लता बेली, वो जो प्रिया जी के चरणों में जो चिन्ह अंकित है, कह रहे वो चिन्ह मेरे मस्तिष्क में नहीं आते हैं। आप हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्रिया जी के चरण का कम से कम तो चिंतन सहज हो जाता है। अगर चलो ठीक है सहज नहीं हो रहा तो ताकत लगा के चिंतन करें तो हो जाता है, कम से कम प्रिया जी के चरण तो दिख जाते हैं मन में। इतने तो हम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुरु कृपा है, आचार्यों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, तो हमें मिल जाते हैं, चरण तो कम से कम दिख जाते हैं। नारद जी तो भगवान के संग रहते हैं। नारद जी ने क्या भगवान का साक्षात्कार तो दूर की बात है, जो भगवान के ही संग रहते हैं उनको नहीं प्रकट हो रहे हैं ये चरण। इतने अगम्य है ये चरण श्री प्रिया जी के। उस सुख की बात कर रहे हैं जो सुख रसिक पाते हैं, जो सुख श्री प्रिया जी की सखियां पाती हैं। ये सुख सर्वोच्च है। आपको सच बताएं, जो संसार के जो सुख होते हैं ना, उनमें दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख हो रहा है, सुख में थे, एकदम से कोई दुखद खबर आई, वो सुख एकदम खत्म हो गया। अगर वो वास्तविक सुख था तो वो तो नित्य रहना चाहिए था। एक दिन दो दिन बाद वो सुख की धीमे धीमे वैलिडिटी खत्म होने लग जाती है। आज ही कोई खुशखबरी मिली, बड़े खुश हैं, 4 दिन बाद नॉर्मल हो गए। तो ये सुख परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी सुख है। श्री रूपलाल जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, निरखै जुगल किशोर, भोर अरु रैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो, कछु मन ही नाने। भोर अरु रैन न जाने। श्री रूपलाल जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये 84 जी का जो रस है, ये जुगल की केली का जो रस है, तो इतना गाढ़ है कि जब हृदय में प्रकट होता है तो साधक भोर और रैन न जाने, मतलब दिन रात का भी उसे भान नहीं रहता है। कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, कब सुख आ रहा है, कब दुख आ रहा है, कब मेरे जीवन में क्या आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नित्य श्री जुगल किशोर के उस रूप माधुरी का पान करता रहता है।
श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करते निशिभोर अंगन की छवि कहाँ कहूँ मन में रहत विचार भूषण भय भूषण को अति स्वरूप सुकुमार। पता है एक ऐसी स्थिति भी होती है जब हम पद गा रहे होते हैं और जो पद कह रहा है वो हम देख रहे होते हैं। हरिवंश नाम जपते जपते ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, जैसे कि हमने कहा अंगन की छवि कहाँ कहूँ मन में रहत विचार भूषण भय भूषण को अति स्वरूप सुकुमार सुरंग मांग मोतिनो सहित शीस फूल सुख मूल मोर चंद्रिका मोहिनी देखत भूली भूली। तो जो गा रहे हैं वो दिख रहा है श्री जी कृपा से। आप लोगों को भी स्थिति प्राप्त होगी, हरिवंश नाम जपते रहिए। वहीं की बात यहाँ पे कह रहे हैं सब सुख सिंधु, समस्त प्रकार का जो सुख है प्रिया प्रीतम का उसका सिंधु है ये नाम। क्या उपाय बताया? अगर पूर्ण सुख तुम्हें प्राप्त करना है, तुम सेवक वाणी सुन रहे हो, सेवक वाणी पढ़ रहे हो, सेवक वाणी सुनने आए हो, सेवक वाणी कह रहे हो, मतलब तुम्हें प्रिया प्रीतम चाहिए, ये बात तो तय है। तुम्हारे हाथ में सेवक वाणी आई है मतलब तुम्हारे अंदर किंचित चाह है, भले राई के बराबर चाह हो कि मुझे प्रिया प्रीतम मिले, मुझे भगवत प्राप्ति हो, चाह है ना। प्रथम प्रकरण के प्रथम पद की प्रथम लाइन में कह रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु, समस्त सुखों का सिंधु है, अदाह सिंधु। इस नाम में बार बार गोते लगाते रहे। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा है कि यमुना जी में या गंगा जी में कोई पुष्प हम अगर डालें तो पुष्प कैसे बार बार लौटता रहता है श्री यमुना जी के जल में, बार बार अलमस्त होता रहता है, डूबता रहता है, उठता रहता है, डूबता रहता है, उछलता रहता है, कैसे कैसे केली करता है उस जल में। ऐसे ही हमारा मन उस फूल के समान हो और वो जल वो हरिवंश नाम हो। हमारा मन बार बार इसमें रमण करता रहे, डूबता रहे, डूबता रहे, डूबता रहे, ऐसा हरिवंश नाम हो। कैसा हरिवंश नाम हो? जैसे हमारी नाड़ी चल रही है, बिना किसी प्रयास के नाड़ी चल रही है। हम अपनी नाड़ी को रोक नहीं सकते, श्वास को रोक सकते, नाड़ी को नहीं रोक सकते। जब तक हम जब से हमारा जन्म हुआ माँ के गर्भ में, जब हमारे अंदर प्राण भगवान ने डाले, तब से लेकर के जब तक हमारे प्राण नहीं छूटेंगे तब तक ये नाड़ी हमेशा चलती रहेगी। हम नाड़ी को नहीं रोक सकते, श्वास को तो रोक सकते हैं। ऐसे ही उस नाड़ी के भांति ही हमारा ये नाम चलता रहे। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं उस नाम को लेते रहे। आपको बताएं, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, ये नाम आपको उसमें बिल्कुल प्रवीण कराएगा। कोई कहे हम तो इंजीनियर हैं, तो हरिवंश नाम से क्या हो जाएगा? जो कार्य क्षेत्र में आप हैं उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी आपको, बस विश्वास लेकर के करने तो लगिए। हर प्रकार की वस्तु प्राप्त हो जाएगी, हर प्रकार से उन्नति होने लग जाएगी, आपके जीवन में सब मंगल होने लग जाएगा। आप सोचोगे इतना सब अच्छा और कैसे होने लग गया। एक कहावत है ना कि हमारे जीवन में बटरफ्लाइज आने लग जाएंगी। बटरफ्लाइज मतलब बड़ा सुख आने लग जाएगा हमारे जीवन में, हर जगह खुशहाली खुशहाली, हर जगह सुखी सुख। आपको ऐसा लगेगा कि सब मुझसे प्रेम कर रहे हैं। ये सब लोग मुझसे प्रेम क्यों कर रहे हैं? मैंने तो उनसे कही नहीं। पहले लोग चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मुझसे नफरत करते थे, मुझे कोई नहीं पसंद करता था, कोई मुझे प्रेम नहीं करता था। आज मैं देख रहा हूँ कि हर कोई मुझे प्रेम ही प्रेम करा जा रहा है, हर कोई मुझे प्रेम कर रहा है, हर कोई मुझे चाह रहा है, हर कोई मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और किसी का प्रभाव नहीं है, ये श्री हरिवंश नाम का प्रभाव है। ये हरिवंश नाम की महिमा है। इसने आपके इर्द गिर्द चारों ओर श्री प्रेम को प्रकट कर दिया, प्रेम को प्रतिष्ठित कर दिया है। ये वो नाम है, समस्त प्रकार के सुखों का सिंधु है। आगे कह रहे हैं प्रेम रस धाम। प्रेम रस का धाम, धाम का मतलब जहां निवास करता है प्रेम रस, थौर है प्रेम रस की।
प्रेम रस के विषय में वेद कहते हैं, जब ईश्वर का वर्णन करते हैं, देखो वेद ने क्या किया, वेद ने बताया कि ईश्वर के गुण क्या है, अमुक अमुक ईश्वर के गुण हैं, वो अनादि है, अनंत है, उसने सबको बनाया, किसी ने उसको नहीं बनाया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे गुण वर्णन कर रहे हैं वेद ने ईश्वर के। ऐसे गुणों का वर्णन करते करते वेद कहता है रसो सैव, जो रस से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, वो है ईश्वर। अब रसो सहित कह के शांत हो जाता है। कौन सा रस, कैसा रस, उस रस का अनुभव कैसा है, कुछ नहीं कहता वेद। क्यों? क्योंकि वेद अपने आप को अनधिकारी मानता है ये सब वर्णन करने के लिए। अब वेद ने क्या भाई बिगाड़ा, वेद क्यों अनधिकारी हो गया? प्रमाणित कीजिए आप, वेद अनधिकारी कैसे हो गए? तो हम प्रमाणित करते हैं कि वेद में सकामता भरी है, इसलिए वो अनधिकारी हो गए। हम वेद की वो नहीं कर रहे हैं, अवहेलना नहीं कर रहे हैं, परंतु हमने जो अपने आचार्यों से, गुरुजनों से सुना कि भाई वेद में बड़े सकाम भाव की बातें लिखी, ये करो तो वो मिलेगा, वो करो वो मिलेगा, पर किसी भी रसिक ने ये नहीं कहा कि ये पढ़ लो, ये कर लो, उससे तुम्हें ये बिटिया हो जाएगी, लड़का हो जाएगा, शादी हो जाएगी, मकान मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। कुछ नहीं लिखा ऐसा। दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, रोग मुक्त हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्या? तो जुगल की माधुरी मिलेगी। अड़ुबार है रस रीति, प्रीत जित नाटरे, जीत विषम संसार कीरति जग विस्तरे, विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदावन पावे श्री राधिका जो कृपा करे। ये कहा क्या मिलेगा? श्री प्रिया जी की कृपा मिलेगी। प्रेम रस क्या है? प्रेम, तभी वेद जो है अपने आप को अनधिकारी समझा। वेद ने कहा मैं नहीं कह सकता उस प्रेम की बात। तो नवदा भक्ति का वर्णन किया गया शास्त्रों में। नवदा भक्ति, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इत्यादि ऐसे करके पूरा पद है। और श्रीमद् भागवतम में श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, ऐसे करके है। हमें श्लोक नहीं याद आ रहा है इस समय। बहुत सारे भक्ति के 9 लक्षण हैं, 9 स्टेजेस बताए गए हैं नवदा भक्ति की। अर्चन आत्मनिवेदनम, कौन सा? आत्मनिवेदनम आखिरी स्टेज है। अपने आप को निवेदित कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया, आत्मनिवेदन। सब कुछ, आत्मनिवेदन का मतलब अपना तन मन धन सब कुछ। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयम, मैं तुम्हारी वस्तु हूँ गोविंद, मैं तुम्ही को समर्पित हूँ। बिना मन क्रम वचन वाणी चित्त अभिमान अहंकार प्रतिष्ठा सब कुछ आपके श्री चरणों में प्रभु अर्पित है। यह आत्मसमर्पण है। अब बताओ, किसी का अगर ये आत्मसमर्पण हो जाए तो उससे बड़ा महात्मा कोई हो सकता है? अब समझ लीजिए वही भगवतमय हो गया। जो भगवान को अर्पित हो गया तो भगवान का ही हो गया ना वो। चलिए देखते हैं। अब भगवान को हम, भगवान बैठे हैं, भगवान की तरफ पैर करके बैठता है कोई? नहीं बैठता। भगवान की तरफ पैर करके नहीं बैठ सकते, भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठ सकते, भगवान की तरफ फेस करके कुछ खा नहीं सकते। होते हैं ना थोड़े आचार विचार, भगवान के सामने कुछ नहीं कर सकते, भगवान के सामने तेज आवाज में नहीं बोल सकते, भगवान के सामने पैर फैला के नहीं बैठ सकते, बहुत सारी चीजें हैं। भगवान को हमारा पैर अगर गलती से छुप जाए तो बड़ा हाय हाय क्या हो गया, भगवान को पैर छुप गया सेवा करते समय। हो जाता है, सबके संग होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे से ठाकुर जी गलती से पैर छुप गया, हाथ छुप गया, कोई बात नहीं। बहुत अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया, भगवान को पैर छुप गया। ऐसे ही भगवान का जो प्रसाद है, जो आदर हम भगवान का करते हैं वही आदर भगवान के प्रसाद का करते हैं। भगवान को पैर नहीं छुआ सकते तो भगवान के प्रसाद को भी पैर नहीं छुआ सकते। तो क्या भगवान का प्रसाद भगवान है? वो तो भगवान है, वो तो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान के प्रसाद की उतनी महिमा क्यों कही गई? भगवान के प्रसाद के संग वही क्रिया क्यों करी जा रही है जो भगवान के संग करी जा रही है? क्यों? क्योंकि वो भगवान का है, इसलिए वो भगवान का होके आया है। उसने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान को अर्पित होकर के आ रहा है, इसलिए उसकी महिमा भगवान के समान हो गई। इसी प्रकार जो जीव भगवान को अर्पित हो गया है वो भगवतमय हो गया है। सोई जाने जही देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई।
जो भगवान को समझ गया, जो भगवान को अर्पित हो गया, जिसने आत्मनिवेदन कर दिया, तो कह रहे हैं वो जीव भगवतमय हो गया। ये नवदा भक्ति है। और नौवीं भक्ति क्या है? आत्मनिवेदनम, भगवतमय हो गया वो जीव। श्री हरिवंश महाप्रभु ने नवदा भक्ति के आगे की, इसको कहते हैं दसम भक्ति। रसिकों ने, कई रसिकों ने अपनी वाणी में कहा कि श्री हितजी महाराज ने जो गायो सोई दसम भक्ति कहो। मतलब दसम भक्ति, नवदा भक्ति के आगे की जो 10वीं भक्ति है वो हितजी महाराज ने गाई। वो क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें सिर्फ प्रेम है, जिसमें अपने सुख का कोई भाव नहीं है, उनके सुख का भाव है, जिसमें हम ही नहीं है, सिर्फ वही वो है। बड़ी अद्भुत भक्ति है, अनिर्वचनीय है, जिसमें वही वो है, करने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ आस्वादन करने वाला है। वो आस्वादन करने वाले हैं, वो सब बात को ग्रहण करने वाले हैं, वही परम है, वही सत्य है। ये 10वीं भक्ति श्री हितजी महाराज ने प्रकट करी, इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया। अब प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या है भाई? कि सिर्फ प्रेम करना है। ध्रुवदास जी ने कहा, निगम नीन मिली एक भयो, भजन तुद समश्वेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हेत। जो आगम निगम पुराणों की जो कर्म कांड विधियां जो घुस गई थी भक्ति में, सबको श्री महाप्रभु जी ने एक साइड कर दिया, अलग कर दिया, और जो विशुद्ध प्रेम भक्ति थी उसको प्रकट किया, अपने शरणागतों के अंदर स्थापित कर दिया श्री महाप्रभु जी ने। शरणागतों को कहा नहीं लो कर लो, महाप्रभु जी बोले इधर आओ, तुम्हारे अंदर हम स्थापित कर देते हैं प्रिया प्रीतम को। ऐसे हमारे आचार्य हुए। श्रीहित शरण भय अरु जब है, फेरऊ जे जन है, प्रेम भक्ति अरु भाव चाव सो, वृंदावन निधि पे है, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। श्रीहित शरण भय अरु जब है, जो श्रीहित जी महाराज के शरण भय ते सब सिद्ध हो गए, तो सब रस सिद्ध हो गए, सबको रस सिद्ध हो गया, सबको प्रेम सिद्ध हो गया। ये वही प्रेम रस का धाम है, जहां वो एकांतिक श्री युगल का प्रेम विराजमान है। बहुत अलौकिक है ये प्रेम। प्रेम ही एक तत्व है। कभी अभी आप ऐसे हम लोग सेवक वाणी की और विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप श्रवण करेंगे कि प्रेम कौन सा तत्व है। भगवत तत्व ही प्रेम है। हमारी उपासना पद्धति में हित को ही परम तत्व बताया गया। भगवतमय है वो प्रेम। प्रेम कैसे भगवतमय हो सकता है? क्योंकि हमने आपने कभी प्रेम समझा ही नहीं। हम लोग तो सोचते हैं जो लड़का लड़की के बीच में होता है वही प्रेम होता है। वो नहीं प्रेम है। वो तो प्रेम का परछाई भी नहीं आ सकती वहां पे। वास्तव में प्रेम क्या है? जो परम तत्व है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो साक्षात ईश्वर है, जिसने वेद ने जिसको नेति नेति गाया है, वो है ये प्रेम। कभी श्री जी कृपा चर्चा करेंगे, खैर बहुत आगे विस्तार हो जाएगा। अब इतना समझे, प्रेम रस धाम श्री जुगल का एकांतिक प्रेम जहाँ विराजमान है, ये वो श्री हरिवंश नाम है। जैसे अनार के बीज से अनार निकलता है, सेब के बीज से सेब निकलता है, अंगूर के बीज से अंगूर निकलता है, ऐसे ही, खैर अंगूर में तो बीज नहीं होता, आप समझ जाइए, ठीक है। आम के बीज से आम निकलता है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही श्री हरिवंश नाम से प्रेम ही निकलता है। हरिवंश नाम प्रेम का बीज है और इसका एक एक अक्षर बीज है। हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जब हम लोग अपनी रचना से बार बार श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर वो वृक्ष प्रफुल्लित होता है, वो हरा भरा वृक्ष जिसमें प्रेम की पल्लव लटक रहे हैं। प्रेम बड़ा अंकुरित हो रहा है, उछल उछल के प्रेम अपने तिरंगे दिखा रहा है, प्रेम केली कर रहा है। वो हरिवंश नाम बीज है, प्रेम रस धाम। अगर प्रेम हमको प्राप्त करना है तो हरिवंश नाम से प्राप्त हो सकता है। आपको सच बताएं, इस संसार में सबसे ज्यादा सुख से प्रेम प्रदान कर सकता है। सबसे ज्यादा सुख प्रेम प्रदान कर सकता है। इससे सुख और किसी चीज में नहीं है। प्रेम ऐसी वस्तु है कि हिंसक व्यक्ति को भी आप वो सुधार सकता है।
एक महात्मा थे, उनका नाम हमें नहीं याद है, थोड़े दिन पहले हमने ग्रुप में उनकी फोटो भी डाली थी। ऐसे महात्मा थे, योगी, योग मार्ग के थे वो। उन्होंने इतना प्रेम से एक सिंघनी को पाला। सिंघनी मतलब जो सिंह की पत्नी होती है सिंघनी, वो तो मांसाहारी होते हैं। शेरनी, हाँ, सिंघनी को उन्होंने पाला। और उन्होंने ऐसा पाला सिंघनी को कि सिंघनी को जो है उन्होंने शाकाहारी बना दिया। और वो उनके संग रहती, सिर्फ भगवान का प्रसाद पाती सिंघनी। सोचिए, प्रेम से उसके हिंसक स्वभाव को बदल दिया उन्होंने। ये प्रेम में शक्ति है। प्रेम में वो शक्ति है भाई कि त्रिभुवन पति ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश सुरेश अजय खगेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुभेद बटावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। परम ब्रह्म है श्री कृष्ण के। भागवतम उठा के देखिए कैसे नित्य नित्य शास्त्र भगवान के नतमस्तक हो रहे हैं। गोलोक में कहा गया कि गोलोक धाम में जब भगवान विराजमान होते हैं, श्री द्वारकाधीश विराजमान होते हैं राज दरबार में, तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े देवता बार बार अपने मस्तक दंडवत करते हैं। भगवान के दरबार में हर समय खटखट की आवाज आती है। तो कौन कौन से खटखट की आवाज आती है? तो सबके मुकुट बार बार जमीन पे लगते हैं, इसलिए बार बार खटखट की आवाज भगवान के दरबार में आती रहती है। तो कहा गया कि श्री द्वारकाधीश अपने चरण रखते हैं जिस चौकी पे, जिस चौकी पे भगवान चरण रखते हैं, ब्रह्मा जी को क्या अलाउ है कि ब्रह्मा जी अपने मुकुट का अग्रभाग उस चौकी से स्पर्श कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को चरण छूना तो दूर की बात है, भगवान की चौकी को भी नहीं छू सकते हैं। भगवान की चौकी पे अपने मुकुट के अग्रभाग का बस स्पर्श करके वापस जा सकते हैं। ऐसा ऐश्वर्य है श्री ठाकुर जी का। जो ठाकुर जी अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके एक इच्छा की भी इच्छा से बन जाते हैं, सृजन हो जाता है, उनका पालन हो जाता है, उनका विनाश भी हो जाता है, कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे श्री ठाकुर जी को गोपियां क्या कर रही हैं? छाछ के लिए नचा रही हैं कि लाला तो हमें छाछ पिलाएंगे, दूध देंगे, माखन देंगे, जब नाच के दिखाओ। नाच रहे हैं ठाकुर जी, जबकि सारे गाय को उन्होंने बनाया, दूध को उन्होंने बनाया। क्यों नाच रहे हैं? वो प्रेम नहीं है तो उन्होंने सब बनाया होगा, पर वो प्रेम तो उनको गोपी से ही प्राप्त होगा, प्रेम तो उनको भक्तों से ही प्राप्त होगा। ये है प्रेम की उपमा। प्रेम के बारे में क्या कहा जाए? प्रेम का स्वभाव ही है कि वो अनिर्वचनीय है। प्रेम वो वस्तु है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जो अनिर्वचनीय है। इसलिए भाई कहा गया कि प्रेम रस धाम, वो प्रेम रस इसका नेति नेति शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। वो प्रेम रस अगर तुमको पाना है तो श्री हरिवंश नाम को अपना जीवन बना लो, इस 4 अक्षर के नाम को अपने हृदय में धारण कर लो, तो प्रेम की बार बार तरंगे तुम्हारे अंदर उत्पत्त होंगी। एक अंदर से उमंग सी आएगी, एकदम लहर सी आएगी, जैसे बिजली से एकदम कड़कती है ना, एकदम से सब हिल जाता है। बार बार एकदम ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं, एकदम अंदर से लहर सी उठी प्रेम की, रोना धोना चालू, एकदम दिमाग एकदम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ना कोई चिंतन किया, ना कोई भजन सुना, ना कोई वाणी सुनी, कुछ नहीं, बैठे बैठे एकदम से अंदर एक लहर आई। प्रिया प्रीतम क्या कर रहे होंगे इस समय, कैसे रास करते हैं। अब रास की एक कोई बात याद आ गई, राजभोग की कोई बात याद आ गई, कोई लीला टकरा गई, एकदम से टकरा गई, एकदम हालत खराब हो गई। ये है प्रेम। प्रेमी की गति प्रेमी ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम सुधाम, जाम गटी बिसरे नहीं, जाम गटी बिसरे नहीं। ये जाम का मतलब क्या? याम, मतलब जो 24 घंटे होते हैं उसमें ये समय की एक पैरामीटर है याम। एक पहला याम चल रहा है, दूसरा पहर, तीसरा पहर। तो कह रहे एक घड़ी के लिए भी, एक क्षण के लिए भी इसका विस्मरण मत करो।
इसको ना बिसारो, क्योंकि सेवक जी को वस्तु की प्राप्ति हो चुकी है। सेवक जी जानते हैं कि ये नाम ही सब देने वाला है, इसलिए सेवक जी कह रहे हैं मत बिसरो इस नाम को। एक क्षण के लिए भी इसका अगर तुम विस्मरण कर रहे हो, हाँ लाभ हरिवंश के सॉरी हानि हरिवंश के नाम अंतन पड़े, नाम हरिवंश उच्चरत बाणी। सबसे बड़ा लाभ यही है कि अपनी रचना से बार बार श्री हरिवंश चंद्र का नाम हमारे मुख से निकला जा रहा है। इससे बड़ी और कोई लाभ नहीं हो सकता। श्री हरिवंश नाम प्राप्त है, इससे बड़ा और कोई भजन नहीं हो सकता। बार बार श्री हरिवंश नाम लेते रहो, अंतर ना पड़ाओ। अब जैसे कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता आगे जो है खंडित है या कुछ खराब है, पीछे जब मुड़ के आते हैं तो लोग आगे जा रहे हैं, उनसे कहेंगे भैया आगे मत जा, रास्ता खराब है, मत जाओ आगे, काहे तुम परेशान हो गए, मत जाओ। ऐसे ही सेवक जी चल चुके हैं उस मार्ग में। सेवक जी को इस नाम से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, और वो प्राप्त हुआ है जो ना भूतो ना भविष्यति। कभी सुना नहीं कि गुरु प्रकट हुए हैं, अंतर ध्यान होने के बाद गुरु प्रकट हुए दीक्षा देने के लिए, वो सेवक जी के संग हुआ है। सेवक जी को सब कुछ इस नाम से प्राप्त हुआ, इसलिए सेवक जी कह रहे हैं इस नाम का तुम बस स्मरण कर लो, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण के लिए भी इस नाम का विस्मरण मत करो। अभी ये जो लाइन है जाम घटी बिसरे नहीं, इसकी चर्चा फिर हम लोग कल अच्छे से करेंगे। अब पता नहीं श्री जी की तो बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। हमने आपसे कही थी प्रथम दिवस कि एक एक पद 3-3 दिन होगा। हमें लगता है ये एक पद ही एक हफ्ते से ज्यादा लग जाएगा इस पद में ही। अभी तो पहली लाइन नहीं हुई है, 2 दिन आज पूरे हो गए हैं और बहुत अच्छा हमें लग रहा है। पर आपको सच बताएं, आप लोगों को लग रहा होगा कि कल तो बस श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम किया, आज तो सब सुख सिंधु प्रेम सुधाम ही किया है। पर आज तो भी तो बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे हैं। पर आपको हम बताएं, हमारा मन बार बार कह रहा है कि यार तुम कह नहीं पा रहे, नहीं कह पा रहे, कुछ नहीं कह रहे यार, तुम तो बहुत कम कह रहे हो, बहुत कम कह रहे हो। नहीं कहा भी नहीं जा सकता। जस वर्णत हारे सरस्वती, सरस्वती जिसका वर्णन नहीं कर सकती तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत जो हितजू ने वाणी दी है, कुछ को कृपा दी, उससे हम लोग इसका वर्णन कर सकते हैं, अन्यथा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो हरिवंश चंद्र के गुणों का गान कर सके। तो ये सेवक वाणी होती है पर ये रह जाती है सुदन बोधनी। चलिए एक पद कर लेते हैं जल्दी से। तन अनन्य निज धर्म दृढ़, रस अनन्य दृढ़ चित्त, बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, अहम सुसेवक नित्य। यहाँ पे श्री लाडली दास जी वर्णन कर रहे हैं कि एक साधक को कैसा होना चाहिए, एक साधक के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। कह रहे हैं तन अनन्य निज धर्म दृढ़। अपने तन से जो कोई कार्य हो रहे हैं हमारे, सुबह उठ रहे हैं, खाए पिए नहाए धोए, और जो कुछ हमने दिन भर में जो कुछ चेष्टा करी अपने तन के द्वारा, अपनी फिजिकल बॉडी के द्वारा, कह रहे हैं तन अनन्य निज धर्म दृढ़, निज धर्म के दृढ़ होना चाहिए। मतलब जो शास्त्र में बताए गए जो नियम है, जो धर्म है, उसके अनुसार हमारा जीवन, तन के द्वारा हमारा जो जीवन है वो वैसा होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। रस अनन्य दृढ़ चित्त, और चित्त हमारा कैसा होना चाहिए, चित्त जिनसे हम चिंतन करते हैं। चित्त का मतलब जो हमको चिंतन कराता है, समझ लीजिए हमारी बुद्धि का वो हिस्सा जो हमको स्मरण करवाता है, चिंतन करवाता है, थिंकिंग करवाता है। तो हमारा चित्त कैसा होना चाहिए, रस अनन्य, रस से अनन्य होना चाहिए। अब बार बार अनन्य अनन्य कह रहे हैं, अनन्य मतलब और कुछ नहीं, तन से क्या करना है, तन से रस प्रकट नहीं करना है। तन से रस प्रकट कर दिया तो भाई हो तो रहा है आजकल, तन से रस प्रकट हो रहा है, खूब भाव भृंगिया दिखा दिखा के खूब बातें हो रही हैं। खैर नहीं कहना चाहिए, रस में विक्षेप होता है, ऐसी बातें कह के छोड़िए। तो कह रहे हैं तन अनन्य निज धर्म, तन हमारा धर्म के अनन्य होना चाहिए, जो धर्म शास्त्र ने प्रकट किया उस धर्म के अनुसार हमारा तन की हर चेष्टा होनी चाहिए। चित्त रस अनन्य दृढ़ चित्त, और चित्त कैसा, रस से अनन्य होना चाहिए, रस के सिवा और कुछ नहीं चित्त में। चित्त में नित्य युगल विराजमान हो और रस केली कर रहे हो। बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, और बुद्धि में क्या होना चाहिए, बुद्धि मतलब जो हमको विवेक प्रदान करती है, जो हमको सोचने की क्षमता देती है। अब देखो यहाँ पे एक बात है,
चित्त और बुद्धि, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है। चित्त क्या है, जो हमको चिंतन करवाता है। अब बुद्धि से हम हमेशा तो ना बुद्धि लगाते रहते हैं, बुद्धि तो कभी कभी लगाई जाती है, जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई बड़ा कदम हम ले रहे होते हैं, जब कोई विशेष चेष्टा करने जा रहे होते हैं, तब बुद्धि लगाते हैं। तो कह रहे हैं बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, जो सिद्धांत श्री हित जी महाराज ने प्रकट किए हुए, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमारी बुद्धि में होना चाहिए। अहम सुसेवक नित्य, और अहम हमारा जो अहंकार है, देहाभिमान है, वो कहाँ होना चाहिए? अहम सुसेवक नित्य, हम श्री जी के सेवक हैं, हम हित जी महाराज के सेवक हैं, यहाँ पे हमारा अहम होना चाहिए। बहुत सुंदर बात बताइए, आप लोग याद कर लीजिए इस बात को। पहला, हमारा जो तन है, तन किसका अनन्य होना चाहिए? धर्म के अनन्य होना चाहिए। हमारा चित्त रस के अनन्य होना चाहिए। हमारी बुद्धि सिद्धांत के अनन्य होनी चाहिए। और हमारा अहम दासत्व के अनन्य होना चाहिए। दास हैं हम, अपना अहम भगवान के चरणों में अर्पित होना चाहिए। अब समय तो हो रहा है, ये पद भी बहुत विस्तार का है, पर श्री जी कृपा होगी तो हम लोग कल इस पद की विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। सभी के चंद्र प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हृदय सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण। जय श्री हरिवंश। बस 4-5 लोग लिख रहे हैं, बाकी सब सो गए। अभी मत सोइए, रुक जाइए नेक देर, फिर सोइएगा। अगर नहीं सोए हैं तो लिख दे श्री हरिवंश चरण शरण। चलिए, तो हम लोग जो रोज एक पद गाते हैं 84 जी का, आज का जो पद है वो 25 नंबर का पद है। ये पद हम लोग गायन करते हैं। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, आजुनी की बनी राधिका नागरी। ब्रज जुबती जूथ में रूप अरु चतुरई, शील श्रृंगार गुण सबने त्यागरी। कमल दक्षिण भुजा वाम भुज सखी, गावत सरस मिली मधुर स्वर रागरी। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, सकल विद्या विदित रहसि हरि वै सहित। मिलत नव कुंज वर श्याम बड़ भागरी, मिलत नव कुंज वर श्याम बड़ भागरी। आजुनी की बनी राधिका नागरी, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी। ये पद श्रृंगार समय का है। श्रृंगार जब धूप आरती करते हैं उस समय हमें इस पद का गायन करना है। आज उन्हीं की बनी श्री राधिका नागरी। श्रृंगार आरती, श्रृंगार करने के बाद पहले धूप से आरती होती है, फिर भोग लगता है, और फिर दीपक से आरती होती है, श्रृंगार आरती इसको बोलते हैं। तो धूप आरती के समय इस पद का गायन हमें करना चाहिए।
चलिए जो है अब विश्राम करते हैं। आप लोगों से एक बात कहें, आप लोगों को लगता होगा 10:30 बज रहा है, कथा 11 बज जाता है, 11:30 बज जाता है, 11:45 बज जाता है, कथा बहुत लेट होती है। पर हम आपको सच बताएं, अगर हमारे बस में होता तो हम जल्दी कर लेते, पर संभव ही नहीं हो पाता है जल्दी करना इससे ज़्यादा, क्योंकि इतनी व्यस्तता है, बहुत और भी कार्य होते हैं। बस वो तो शिव जी की कृपा समझिए, आप लोगों पे बहुत कृपा है शिव जी की, बहुत ज़्यादा, कि शिव जी ऐसे ऐसे कृपा करके कथा करवा लेती हैं। वरना तो हम अगर करना चाहें, अगर हमसे शिव जी कहें तुम जानो, तुम करो, तो हम तो रोज ही विश्राम करें, हमसे तो हो ही नहीं सकती, इतनी व्यस्तता है जीवन में, नहीं हो पाता। इतने इतने मेरे पास मैसेज पड़े रहते हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजे मेरे व्हाट्सएप में, इस समय पता है 450 लोगों के मैसेज पड़े हैं। 450 मैसेज नहीं है, 450 लोगों के मैसेज हैं, 450 लोगों के। अब हम अभी हम आज रिप्लाई करने बैठे तो उनको 3 दिन लगेगा सबके रिप्लाई करने में। इतनी व्यस्तता है जीवन की, ना हम लोगों को रिप्लाई कर पाते हैं, ना हम किसी का कॉल तक पिक नहीं कर पाते हैं। अब क्या करें, बस ये हो जाती है कथा, वही बहुत बड़ी बात है। तो बस श्री जी की कृपा है, हो रही है, बस यही समझिए। आप लोगों पे बहुत श्री जी कृपा कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा हम लोगों पे सिमरन सखी हमारी कर रही हैं कि रिकॉर्डेड कर देते हैं, जो लोग नहीं सुन पाते हैं वो यूट्यूब में जाके सुन लेते हैं। तो बस समझिए हो रही है कथा, ये बहुत बड़ी बात है। अब शिव जी कराती रहें, जैसी शिव जी कृपा होगी। प्रयास हमारा पूरा यही है कि जल्दी करें, क्योंकि हमें खुद नहीं अच्छा लगता है, बहुत लेट हो जाता है कथा में, सबको सोना भी होता है, सुबह दिनचर्या में जाना होता है, और ये कोई कथा का समय नहीं है। अब क्या करा जाए, व्यस्तता ही ऐसी है, नहीं समय मिल पाता है। चलिए ठीक है। और हम अगर दोपहर में, हमने कई बार सोचा कथा करने के लिए, तो दोपहर में आप लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोपहर में सब बिजी रहते हैं, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई जॉब में रहता है, कोई घर के कार्य में, दोपहर में सब बिजी रहते हैं, दोपहर में कोई आ नहीं सकता है, इसलिए यही समय हमको मिल पाता है। चलिए ठीक है, अब शिव जी को शयन कराते हैं, प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, जय श्रीधर। 1 मिनट, एक बात याद आ गई, वो बता देते हैं आप लोगों को कि कल कौन सा उत्सव है और कल किस तरह से सेवा करनी है, वरना फिर भूल गए थे हम, तो दिला देते हैं। कल जो है दीपावली उत्सव है। जय हो, ताली बजाइए। कल दिवाली है, तो कल दिवाली है, और हमने तो पटाखे भी रखे हुए हैं, आपको सच बताएं, ये दीपावली दिन कल जलाएंगे। ठीक है, कल श्री जी का दीप मालिका उत्सव है। तो दीप मालिका उत्सव में क्या करना है, हमें श्री जी को लाल रंग की पोशाक धरानी है, लाल रंग के पोशाक पहनाएं, शिव जी को खूब सारे दीपक जलाएं शिव जी के आसपास। ठीक है, उनको खूब मिठाई पवाएं, रंगोली बनाएं, पटाखे जलाएं, नए नए कपड़े पहने, खुद भी नए कपड़े पहने, सुंदर सुंदर अपने कुंज को सजाएं। कल दीपावली उत्सव है, तो खूब दीपावली कल हम लोगों को मनानी है। लाल रंग नहीं है तो गुलाबी रंग पहना लें, ऑरेंज कलर पहना लें, लाल से संबंधित कोई कलर हो वो पहना लें। ठीक है, इस तरह से कल दीपावली सब लोग मनाएं। और कल कौन से पद का गायन करना है तो वो हम आपको जो है बता देंगे, जैसे शिव जी की प्रेरणा होगी तैसे हम आपको जो है बता देंगे, आज रात तक बता देंगे कौन से पद का गायन करना है। ठीक है, चलिए अब शिव जी को शयन करवाते हैं। आप लोगों को दीपावली के एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। चलिए, जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद